नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। मैं ज्योति किरण सिन्हा हेल्पिंग हार्ट फाउंडेशन के इस जश्न दिल में आप सबका स्वागत करती हूँ, खैर मकदम करती हूँ। आप सब इस पूरे हफ्ते हमारे साथ जुड़े रहे जश्न दिल के इन कार्यक्रमों में। मैं आपको पुनः वर्ल्ड हार्ट डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और दोस्तों, आज हम कोई खास कार्यक्रम में मिले हैं। आपको पता है कि छलका है खूब सागरे महताब से सुरूर, छलका है खूब सागरे महताब से सुरूर, लगता है रात बज़्म सजेगी कहीं ज़रूर। कितना कठिन सफ़र है मोहब्बत का ये सफ़र, कितना कठिन सफ़र है मोहब्बत का ये सफ़र, चलना भी साथ साथ है, रहना भी दूर दूर। कितना कठिन सफ़र है मोहब्बत का ये सफ़र, चलना भी साथ साथ है, रहना भी दूर दूर। तो दोस्तों, अब ये जो दूरियां हमारा मुकद्दर बन गई हैं, तो कैसे करें हम दिल का बयां और कैसे पहुंचाएं अब तक आप तक अपने दिल की बात, अपने दिल का सारा हाल। तो दोस्तों, मैं उसमें भी पॉजिटिव रहती हूँ। मैं तो कहती हूँ कि उस घड़ी का था करम, उस घड़ी का था करम जिसने जुदा हमको किया, उस घड़ी का था करम जिसने जुदा हमको किया। दो दिलों में दूर रहकर बढ़ गई नज़दीकियाँ, दो दिलों में दूर रहकर बढ़ गई नज़दीकियाँ। और अब तो बिछड़कर भी हमें ये दूरियां खलती नहीं, अब तो बिछड़कर भी हमें ये दूरियां खलती नहीं। फूल और खुशबू का रिश्ता है जो हमारे दरमियाँ, फूल और खुशबू का रिश्ता है जो हमारे दरमियाँ। तो दोस्तों, ये न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू नॉर्मल, अब दूर रहकर भी हम अपने दिल से आपके दिल तक मोहब्बतों की खुशबुएं, मोहब्बतों का ये पैगाम पहुंचाएंगे। जी हाँ, हेल्पिंग हार्ट फाउंडेशन के इस वर्चुअल मुशायरे में, जहाँ पे हम दिल की डायरी और मोहब्बत की शायरी, यानी आज एक खास कार्यक्रम यहाँ पे आज होगा ये कि जो दिल के डॉक्टर्स हैं वो अपने सारे जज्बात, अपने सारी भावनाएं वो शायरी में उड़ेल कर, शायरी में घोल कर आप तक पहुंचाएंगे। और जो शायरी के डॉक्टर्स हैं, यानी जाने माने शायर, वो अपने दिल की डायरी आप तक, आपके सामने खोलेंगे और अपने जज्बात बयां करेंगे। तो चलिए, बख्शी है तकदीर ने मुश्किल से ये तन्हाइयाँ, बख्शी है तकदीर ने मुश्किल से तन्हाइयाँ, तो बेजुबां एहसास की आ तोड़ दें खामोशियाँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इस नशिस्त, इस मुशायरे का आगाज़ करती हूँ। डॉक्टर वरुण नारायण को मैं बहुत बहुत मोहब्बत से बुलाती हूँ, जो एक दिल के डॉक्टर हैं और लखनऊ के KGMC के लारी कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर एंड हेड रहे हैं। वो जितने अच्छे डॉक्टर हैं उतने ही संवेदनशील हृदय के हैं और अक्सर अपने मन की बात, वो जो भी दर्द समेटते हैं अस्पतालों में, अपने आसपास, वो अपनी डायरी में लिखते हैं और अक्सर कविताओं में उसे पिरोते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों में ही वो अपनी कविताएं करते हैं। तो चलिए, आओ बैठें दो घड़ी कर लें दिल की बात, आओ बैठें दो घड़ी कर लें दिल की बात, ऐसे ही कट जाएगी दर्द भरी हर रात। डॉक्टर वरुण नारायण। दोस्तों, ये कुछ दिनों पहले का एक वाक़या था जिसने मुझे दिल को बहुत छुआ। वो ये था कि एक बेचारा गरीब आदमी, उसकी बीवी अस्पताल में मर जाती है और उसके पास इतना ज़रिया नहीं होता है कि वो अस्पताल से उसको किसी एम्बुलेंस में या किसी लाश की गाड़ी में घर ले जा पाए। तो वो उसको कंधे पर लाद लेता है और 12 किलोमीटर का रास्ता वो पार करता हुआ घर लाता है। और ये तस्वीर मेरे दोस्त ने बनाई थी, स्केच किया था। वो शख्स जो है अपनी बीवी को कंधे पर लादे घर पे ला रहा है और इन दोनों के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है, बेसिकली वो जो बीवी इससे कह रही है, उसको मैंने शब्द देने की कोशिश की है, मैं आपके सामने रखता हूँ। वो मेरे कंधों पर लदी आड़ी तिरछी कमर से दोहरी होती, वो मेरे कंधों पर लदी आड़ी तिरछी कमर से दोहरी होती, मुझसे बातें करती, साथ साथ बिताए वो पीड़ा भरे पल जीती। तुमने हमने कितना सहा कहती, तुमने हमने कितना सहा कहती, गांठ में बंधे हैं कुछ प्यार भरे दिन भी,
गांठ में बंधे हैं कुछ प्यार भरे दिल भी, खोल कर रख लेना, भूलना नहीं याद धराती। मैं नहीं तो क्या जीवन है जीते रहना समझाती, मैं नहीं तो क्या जीवन है जीते रहना समझाती। गांठ में बंधे हैं कुछ प्यार भरे दिन भी, खोल कर रख लेना, भूलना नहीं याद धराती। बेटे को नहीं डांटना, बड़ा हो गया है, तुमको ही होगा उसे संभालना। माँ बनकर उसे गले से लगाना, बिटिया रोएगी बहुत जानती हूँ, बिटिया रोएगी बहुत जानती हूँ। दुबक लेगी तुम्हारी गोद में तो छुपा लेना, तुम्हें चाहती है मुझसे ज़्यादा जानती हूँ, तुम्हें चाहती है मुझसे ज़्यादा चाहती हूँ। दुबक लेगी तुम्हारी गोद में छुपा लेना, माँ बनकर गले से लगा लेना। बेटे को नहीं डांटना, बड़ा हो गया है, तुमको ही होगा अब उसे संभालना। बेटी बहुत प्यारी है, कल से वही लेगी मेरी जगह हमारे आंगन में, उसका कहाँ मानना। कल से वही लेगी मेरी जगह हमारे आंगन में, उसका कहाँ मानना। सुबह घर से निकलते तुलसी पर जल जरूर चढ़ाना, सुबह घर से निकलते तुलसी पर जल जरूर चढ़ाना। उसमें मेरी झलक पाना, जो मन में हो रोज की तरह कह कर जाना। ये कितनी प्यारी बात है। सुबह घर से निकलते तुलसी पर जल जरूर चढ़ाना, उसमें मेरी झलक पाना, जो मन में हो रोज की तरह कह कर जाना। लोग बेदर्द हैं, किसी ने साथ न दिया हमारा, बड़ा जालिम है ज़माना, पर अच्छा ही हुआ, अच्छा ही हुआ वक्त मिल गया। कहाँ नसीब में था तुमसे यूं अकेले में इतनी देर बात कर पाना। देखिए ये भी कितनी प्यारी बात है कि किसी ने साथ नहीं दिया, कंधे पर लाद के ले जा रहा है, लेकिन उसमें भी वो अच्छाई ढूंढती है, कहती है अच्छा ही हुआ वक्त मिल गया। कहाँ नसीब में था तुमसे यूं अकेले में इतनी देर बात कर पाना। जाते जाते तुम्हें तंग किया, पर शायद तुम ही चाहते थे मेरे निष्प्राण शरीर को ढोना। जाते जाते तुम्हें तंग किया, पर शायद तुम ही चाहते थे मेरे निष्प्राण शरीर को ढोना। मुझसे यूं अपनी परिस्थितियों की माफ़ी मांगते चलना, मुझसे यूं अपनी परिस्थितियों की माफ़ी मांगते चलना। शायद तुम ही चाहते थे मेरे निष्प्राण शरीर को ढोना, मुझसे यूं माफ़ी मांगते चलना। मुझे ज़रा भी गिला नहीं तुमसे, अपने दिल पर कोई बोझ न रखना। मुझे कोई भी गिला नहीं तुमसे, अपने दिल पर बोझ न रखना। मुझे लाए थे फेंटे में बांधे, अब इस बंधन को खोल, मुझे माया मोह से मुक्त करना। फेंटे में बांध कर लाए थे मुझे, अब उस बंधन को खोल, मुझे माया मोह से मुक्त करना। जब आखिरी बार मेरी मांग भरना, इस गठरी में लिपटी मेरी काया को तत्वों में विलीन करना। मुक्त हो जाऊं सदा को जीवन मरण की पीड़ा से, यही प्रार्थना करना। जब आखिरी बार मेरी मांग भरना, इस गठरी में लिपटी मेरी काया को तत्वों में विलीन करना। मुक्त हो जाऊं सदा को जीवन मरण की पीड़ा से, यही प्रार्थना करना। और आखिरी चंद हैं कि जब भी याद आऊं मैं इस 12 मील की अंतरिम यात्रा का स्मरण करना। जब भी याद आऊं मैं इस 12 मील की अंतिम यात्रा का स्मरण करना। मेरे व्यक्तित्व को संग संग चले मील के पत्थरों में सजाते चलना। मेरे व्यक्तित्व को संग संग चलते मील के पत्थरों में सजाते चलना। हमारी प्रीत की लौ को यूं ही जलाए रखना, हमारी प्रीत की लौ को यूं ही जलाए रखना। जब भी याद आऊं मैं इस 12 मील की अंतिम यात्रा का स्मरण करना। जब सजाना आखिरी बार मेरी मांग, इस गठरी में लिपटी मेरे काया को तत्वों में विलीन करना। मुक्त हो जाऊं सदा को जीवन मरण से, इसी पीड़ा से मुक्त की प्रार्थना करना। तुम्हारी ही। तो इसके बाद मैं दावत सुखन देती हूँ मुरादाबाद से हमसे जुड़े भाई कृष्ण कुमार नाज साहब को। कृष्ण कुमार नाज साहब मेरे गुरु भाई हैं और नूर साहब यानी कृष्ण बिहारी नूर साहब जो बहुत बड़े शायर थे उनके शागिर्द हैं और कमाल की शायरी करते हैं। उन्होंने नूर साहब के ऊपर PhD भी की है और उनके बहुत ही संजीदा बड़े संवेदनशील व्यक्तित्व के हैं और उनके पास एहसास का वो आसमां है जिसमें लगता है कि सारे दर्द झिलमिलाते हुए तारे बन जाते हैं। तो मैं बहुत मोहब्बत के साथ
अपने भाई कृष्ण कुमार नाथ साहब को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपने कुछ अशार हमें सुनाएं। देखें कि वो दिल के बारे में क्या कहते हैं। एक शेर आपके लिए मैं कहती हूँ कि उम्र भर हम हादसों की धूप में चलते रहे, उम्र भर हम हादसों की धूप में चलते रहे, तूने जिन सांचों में ढाला जिंदगी ढलते रहे, और दिल बहल पाया नहीं हमने जतन क्या क्या किए, दिल बहल पाया नहीं हमने जतन क्या क्या किए, बस बदल कर आईने अपने ही को छलते रहे, बस बदल कर आईने अपने ही को छलते रहे। भाई कृष्ण कुमार नाथ साहब। मैं मुरादाबाद से डॉक्टर कृष्ण कुमार नाज। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ हेल्पिंग हार्ट फाउंडेशन का और अपनी गुरु बहन आदरणीय ज्योति किरण सिन्हा जी का, जिन्होंने मुझे इसके लिए, इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया और मुझे आदेशित किया। आप सभी दिल वाले हैं। 2-3 शेर प्रस्तुत कर रहा हूँ। कहता हूँ कि खूब मिली सौगातें हमको अपनी लापरवाही में, खूब मिली सौगातें हमको अपनी लापरवाही में, उंगली घायल कर बैठे हम जख्मों की तुरपाई में। खूब मिली सौगातें हमको अपनी लापरवाही में, उंगली घायल कर बैठे हम जख्मों की तुरपाई में, और किसको वो आवाज़ लगाए किससे दिल की बात कहे, किसको वो आवाज़ लगाए किससे दिल की बात कहे, एक दीवाना सोच रहा है जंगल की तन्हाई में। किसको वो आवाज़ लगाए किससे दिल की बात कहे, एक दीवाना सोच रहा है जंगल की तन्हाई में, और एक छोटा सा कमरा दिल का यादों के झूमर रंगीन, एक छोटा सा कमरा दिल का यादों के झूमर रंगीन, पूरा वक्त गुजर जाता है उसकी साफ सफाई में, पूरा वक्त गुजर जाता है उसकी साफ सफाई में। और जिसने जीने की ख्वाहिश में अपनी जान गंवा दी नाज, ढूंढ रहा हूँ उस दरिया को सागर की गहराई में। जिसने जीने की ख्वाहिश में अपनी जान गंवा दी नाज, ढूंढ रहा हूँ उस दरिया को सागर की गहराई में। खूब मिली सौगातें हमको अपनी लापरवाही में, उंगली घायल कर बैठे हम जख्मों की तुरपाई में। एक नज्म दिल से ही प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है आप भी दिल के साथ ही उसको सुनेंगे। इसका शीर्षक है मेरे हमसफर। तेरी चाहतों का है ये असर के हुई है मंजिले मुख्तसर, तेरी चाहतों का है ये असर के हुई है मंजिले मुख्तसर, जो तेरी डगर वो मेरी डगर, मेरे साथ चल मेरे हम सफर, मेरे साथ चल मेरे हम सफर। ना उदास हो किसी बात पर, किसी बात का कोई गम न कर, न उदास हो किसी बात पर, किसी बात का कोई गम न कर, ये मोहब्बतों का मकाम है, तेरे हौसलों को सलाम है, तेरे हौसलों को सलाम है, मुझे थाम ले
न तू उस घड़ी जो मैं लड़ खड़ा हूँ कभी अगर मेरे साथ चल मेरे हम सफर। यहाँ बाग भी है बहार भी, यहाँ चैन भी है करार भी। यहाँ बाग भी है बहार भी, यहाँ चैन भी है करार भी। यहाँ बादलों का क़याम है, यहाँ खुशबुओं का निज़ाम है। यहाँ खुशबुओं का निज़ाम है, यहाँ मुस्कुराती है चांदनी, हवा गुनगुनाती है रात भर मेरे साथ चल मेरे हम सफर। ये नदी ये झरने ये वादियाँ, ये मोहब्बतों की निशानियाँ। ये नदी ये झरने ये वादियाँ, ये मोहब्बतों की निशानियाँ। यहाँ सुबह लगती है चंपई, यहाँ शाम होती है सुरमई। यहाँ शाम होती है सुरमई, बड़ा पुरसुकून पड़ाव है। यहाँ रक्स करती है हर नजर मेरे साथ चल मेरे हम सफर। और अंतिम बंद है गीत का, मेरे साथ चल मेरे हम सफर। वही हसरतें वही आरज़ू, वही चाहतें वही जुस्तजू। वही हसरतें वही आरज़ू, वही चाहतें वही जुस्तजू। वही सुबह है वही शाम है, वही जिंदगी का पयाम है। वही जिंदगी का पयाम है, वही जन्म जन्म का सिलसिला। तू भी बेखबर मैं भी बेखबर, मेरे साथ चल मेरे हम सफर। जो तेरी डगर वो मेरी डगर, मेरे साथ चल मेरे हम सफर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे शहर के एक बहुत बड़ी हस्ती हैं श्री रवि भट्ट साहब, जो यूँ तो एक इतिहासकार के रूप में माने जाते हैं और उनको आए दिन उनकी जो कोई ना कोई लेख हम लखनऊ के बारे में, अवध के इतिहास के बारे में पढ़ते रहते हैं रवि भट्ट साहब के। मगर शायद बहुत कम लोगों को पता है कि वो बहुत अच्छे गीतकार भी हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार भी हैं, कवि भी हैं। तो मैंने उनको भी आमंत्रित किया है कि वो हमारे इस मंच में आए और हमको एक अपनी प्यारी सी कविता सुनाए। श्री रवि भट्ट साहब। प्रस्तुत है कविता। जब कभी मैं किसी आदमकद आईने के सामने से गुजरता हूँ, जब कभी मैं किसी आदमकद आईने के सामने से गुजरता हूँ, मेरी बरसों से संजोई गलतफहमियाँ टूट टूट कर बिखर जाती हैं।
जब कभी मैं किसी आदमकद आईने के सामने से गुजरता हूँ, मेरी बरसों से संजोई गलतफहमियाँ टूट टूट कर बिखर जाती हैं, और तब मेरा अहम अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, तब मेरा अहम अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए उपलब्धियों की छोटी छोटी फुलझड़ियाँ बटोरनी शुरू कर देता है। तब मेरा अहम अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए उपलब्धियों की छोटी छोटी फुलझड़ियाँ बटोरनी शुरू कर देता है। यद्यपि मैं जानता हूँ इन छोटी छोटी फुलझड़ियों से एक सूरज नहीं बन सकता है। यद्यपि मैं जानता हूँ इन छोटी छोटी फुलझड़ियों से एक सूरज नहीं बन सकता है, पर इतना अधिक और जानता हूँ कि इस सब से और कुछ हो सके या न हो सके, पर इतना तो जरूर हो सकता है। इस सब से और कुछ हो सके या न हो सके, पर इतना तो जरूर हो सकता है कि खुद को भरमाने के लिए एक खूबसूरत सा भ्रम तैयार किया जा सकता है। इस सब से और कुछ हो सके या न हो सके, पर इतना तो जरूर हो सकता है कि खुद को भरमाने के लिए एक खूबसूरत सा भ्रम तैयार किया जा सकता है, जिसके सहारे सूरज की जगह, जिसके सहारे सूरज की जगह बर्फ को छिपाए हुए भी सूरज की गर्मी को आसानी से उड़ा जा सकता है। यूं अंदर की ठिठुरन से गल गल कर बौने होते हुए भी, यूं अंदर की ठिठुरन से गल गल कर बौने होते हुए भी इस बौनेपन का दोष ओढ़ी हुई नुकीली गर्मी को दिया जा सकता है। और इस प्रकार एक व्यर्थ की महत्वहीन मौत मरते हुए भी, इस प्रकार एक व्यर्थ की महत्वहीन मौत मरते हुए भी शहीदाना अंदाज में मरने का सुख प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार एक व्यर्थ की महत्वहीन मौत मरते हुए भी शहीदाना अंदाज में मरने का सुख प्राप्त किया जा सकता है। धन्यवाद। क्या होता है, क्या होता है बस तुमसे मिलकर ही जाना, क्या होता है बस तुमसे मिलकर ही जाना। ओस झरी रातों मन प्राणों का भीग भीग जाना, अंतस के कोलाहल का बाहर के सन्नाटे को गुंजाना, अंतस के कोलाहल का बाहर के सन्नाटे को गुंजाना। काफी की कोशिश में बस कुछ भी ना कह पाना, बरसों के बियाबान का पलकों में सिमट सिमट आना। क्या होता है बस तुमसे मिलकर ही जाना। तो अलस भोर, अलसाई भोर, अलस भोर पाखों ही पाखों सुग्गे का सुबुगाना। अलस भोर पाखों ही पाखों सुग्गे का सुबुगाना। हर आहट पर आशंकित वृक्ष होने का ठिठक ठिठक जाना। वो छिटकी धूप बावरी बदरी, और उस पर फिर इंद्रधनुष का छा जाना। क्या होता है बस तुमसे मिलकर ही जाना। तो गोधुल बेला लजवंती नैनो सपनों का पुराना, गोधुल बेला लजवंती नैनो सपनों का पुराना। घर आंगन तुलसी चौबारे, सगुन गौरैया से बिछड़ाना। और बौर आई बयार का बस दूर कहीं धीरे से छू जाना। क्या होता है बस तुमसे मिलकर ही जाना। अंतिम है, चांदनी रात न जाने कब, चांदनी रात न जाने कब चांद का झील में उतर आना। चांदनी रात न जाने कब चांद का झील में उतर आना। फिर हिम पर्वत से संयम को धीरे से सुलगाना। केसरिया सुगंध का यूं पोर पोर रच जाना। क्या होता है बस तुमसे मिलकर ही जाना। धन्यवाद। चलिए अब मैं प्यार से बुलाती हूँ हमारे लखनऊ के ही बहुत ही प्यारे से एक शायर, जो लखनऊ के सभी साहित्यिक मंचों में अपने कलाम और अपने मंत्रमुग्ध करने वाले अंदाज की वजह से बहुत प्रसिद्ध हैं और लोकप्रिय हैं, जो एक बहुत बड़े साहित्यिक घराने से
संबंध रखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ श्री चंद्रशेखर वर्मा जी का, जो भगवती शरण वर्मा जी के पौत्र हैं और बहुत ही लोकप्रिय शायर हैं, जिन्होंने हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी तीनों भाषाओं में आप लिखते हैं। और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपकी ही एक बड़ी प्यारी सी गज़ल में अभी मैं पढ़ रही थी, जिसमें था कि हमें परवास भरना आ गया, हमें परवास भरना आ गया, उन्हें पर कतरना आ गया। हमें परवास भरना आ गया, उन्हें पर कतरना आ गया। चढ़ा ले जिंदगी तू कर्ज जितने, चढ़ा ले जिंदगी तू कर्ज जितने, हमें किश्त भरना आ गया। तो ये इनका एक अंदाज है, इस तरह से गुफ्तगू करते हैं शायरी के ज़रिए। तो मैं बहुत मोहब्बत से बुलाती हूँ श्री चंद्रशेखर वर्मा जी को। नमस्कार, मेरा नाम चंद्रशेखर वर्मा है। ये जो ज्योति जी ने इनिशिएटिव लिया है विश्व हृदय दिवस के उपलक्ष्य में तमाम तरह के कलाकारों को जोड़कर एक पूरा सप्ताह इस विषय को लेके वो सेलिब्रेट करना चाहती हैं और लोगों के दिल तक दिल की बातें पहुंचाना चाहती हैं, उसके लिए मैं उन्हें बहुत बधाई देता हूं। और उन्होंने मुझे हुक्म दिया, मुझे आदेश दिया कि मैं भी कुछ अपनी बात उसमें रखूं जो मेरे दिल से निकल रही है। तो दिल की बातें करनी चाहिए आज। तो अपने 2-4 शेर एक गज़ल के रूप में मैं सुनाने की कोशिश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगेगा। तो ये दिल की बातें हैं, तो इसमें ज़ाहिर सी बात है दिल की बात है तो उसमें रोमांस भी होगा। तो सुनिए, आपको अच्छा लगना चाहिए। नींद में अपनी आँखों को हमने मलमल कर लाल किया, नींद में अपनी आँखों को हमने मलमल कर लाल किया, ख्वाब में उनको छूने की कोशिश में ऐसा हाल किया, ख्वाब में उनको छूने की कोशिश में ऐसा हाल किया। पहले देखा चांद खुदा ने, सोचा ये तो ठीक बना, पहले देखा चांद खुदा ने, सोचा ये तो ठीक बना, सोचा ये तो ठीक बना, फिर तुझको देखा और बोला मैंने खूब कमाल किया, फिर तुझको देखा और बोला मैंने खूब कमाल किया। देखिए, इस दिवस पर वर्ल्ड्स हार्ट्स डे के दिन एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली है कि दिल को टूटने नहीं देना है। तो कभी कभी ऐसे मौके आते हैं कि दिल टूटता है, लेकिन उसको भी आप एक अलग ढंग से सेलिब्रेट कर सकते हैं। एक शेर देखिए इस पर। जिस दिन हम बिछड़े थे उनसे जश्न मनाया था उस दिन, जिस दिन हम बिछड़े थे उनसे जश्न मनाया था उस दिन, जश्न मनाया था उस दिन, और फिर उस तारीख पे हमने जलसा भी हर साल किया, और फिर उस तारीख पे हमने जलसा भी हर साल किया। मैं तेरी अम्मी की इज्जत
इस कारण भी करता हूँ। मैं तेरी अम्मी की इज्जत इस कारण भी करता हूँ, इस कारण भी करता हूँ। उसने खुदा की दुनिया में खुद पैदा एक जमाल किया। उसने खुदा की दुनिया में, और ये आखिरी शेर एकदम लखनवी अंदाज का। एक तो हम तहजीब के मारे उस पे तकल्लुफ से हारे। एक तो हम तहजीब के मारे उस पे तकल्लुफ से हारे, उस पे तकल्लुफ से हारे। वो तो लब तक लब लाया पर, वो तो लब तक लब लाया पर हमने आगे गाल किया। वो तो लब तक लब लाया पर हमने आगे गाल किया। तो ये कुछ 3-4 शेर मैंने आपको सुनाए। आप सबको वर्ल्ड्स हार्ट डे की बहुत बहुत बधाइयाँ, और उम्मीद करते हैं कि आप सब अपना दिल स्वस्थ रखेंगे। और ज्योति जी, आपको ख़ास तौर से बधाई इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। दोस्तों, दिल के दर्द, एंजाइना, हार्ट अटैक, इनके तो कई इलाज हैं हमारे कार्डियोलॉजिस्ट के पास, मगर जनाब दिल का एक और तरह का दर्द होता है जिसके बारे में सदियों से रिसर्च हो रही है, पर उस दर्द का कोई इलाज ही नहीं। हमारे जो डॉक्टर अनूप जोशी जी हैं, इसी दर्द दिल के बारे में कुछ बात कर रहे हैं, कोई कविता आपको सुनाने जा रहे हैं। चलिए हम उनसे सुनते हैं। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ए के जोशी, और आज विश्व हृदय दिवस पर मैं आप सबको दिल से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज हम दिल के उस दर्द की बात करेंगे जो एंजाइना से कुछ हट के होता है। ये वो दर्द है जो बिना किसी जिस्मानी खराबी के भी हो सकता है। और सच मानिए दोस्तों कि इस दर्द का इलाज कोई दिल का डॉक्टर नहीं कर सकता, बल्कि वही इंसान कर सकता है जिसने आपको ये दिल का दर्द दिया है। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब ने अपनी जिंदगी में इस दर्द को कभी ना कभी जरूर महसूस किया होगा। मैं आपके उसी एहसास को जिंदा करने की कोशिश करूंगा अपनी एक गजल से, जिसका उन्वान ही है दर्द दिल। तो अर्ज किया है कि दर बदर ढूंढा किए दिल का सुकून ये भूल कर, दर बदर ढूंढा किए दिल का सुकून ये भूल कर, वो तो छोड़ आए थे हम दामन में उनके बांध कर। दर बदर ढूंढा किए दिल का सुकून ये भूल कर, वो तो छोड़ आए थे हम दामन में उनके बांध कर। वो न जाने गैर का कब हो गया था और हम, वो न जाने गैर का कब हो गया था और हम, आरज़ूए वस्ल में तड़पा किए शामों सहर। वो न जाने गैर का कब हो गया था और हम, आरज़ूए वस्ल में तड़पा किए शामों सहर। और बेदर्दी का एक ये अंदाज देखिए कि यार ने झटका जो दामन, यार ने झटका जो दामन, गर्द यादों की उड़ी। यार ने झटका जो दामन, गर्द यादों की उड़ी, रेजा रेजा हो सकूं बिखरा हुआ था खाक पर। यार ने झटका जो दामन, गर्द यादों की उड़ी, रेजा रेजा हो सकूं बिखरा हुआ था खाक पर। और अब इंतहा देखिए कि दाग दामन धो लिए जालिम ने अश्कों से मेरे,
दाग दामन धो लिए जालिम ने अश्कों से मेरे, दर्द दिल से जब मेरे बहने लगे दीदाए तर। दाग दामन धो लिए जालिम ने अश्कों से मेरे, दर्द दिल से जब मेरे बहने लगे दीदाए तर। है बहुत मुमकिन, है बहुत मुमकिन मिलेंगे हम सफर फिर से नए, है बहुत मुमकिन मिलेंगे हम सफर फिर से नए। कल के नक्शे पा रहेंगे दिल की गीली रेत पर, कल के नक्शे पा रहेंगे दिल की गीली रेत पर। शुक्रिया। तो मुझे उम्मीद है आप सब बहुत लुत्फ़ उठा रहे होंगे इस शेर व शायरी के मंच में। मैं फिर एक बार आप सबका स्वागत करती हूँ जो हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं। मैं उन सभी श्रोताओं का और दर्शकों का फिर से स्वागत करती हूँ जितने भी साहित्य प्रेमी हैं, जितने साहिब ज़ौक़ हस्तियाँ हैं। अब मैं उनके सामने पेश करती हूँ इस शहर लखनऊ के ही नहीं पूरे देश के में जो मुशायरे होते हैं उनका एक बहुत ही लोकप्रिय और जाना माना नाम श्री मनीष शुक्ला जी का, जो बेहद संजीदा और धीर गंभीर व्यक्तित्व के मालिक हैं। और जितनी उम्दा उनका कलाम है, वो उर्दू गज़ल की बारीकियों और उनकी गुलकारियों को अपने नर्म मुलायम लहजे से जिस तरह जिस शाइस्तगी से पेश करते हैं कि मुझे लगता है कि गज़ल जो है वो खुद ब खुद महकने लगती है। मैं उनके लिए एक शेर कि गम नहीं गम के सिलसिले हैं बहुत, गम नहीं गम के सिलसिले हैं बहुत, ज़िंदगी के भी आसरे हैं बहुत। गम नहीं गम के सिलसिले हैं बहुत, ज़िंदगी के भी आसरे हैं बहुत। उनके चेहरे पे आँख क्या ठहरे, उनके चेहरे पे आँख क्या ठहरे, रोशनी एक दायरे है बहुत, रोशनी एक दायरे है बहुत। दोस्तों आदाब। बहन ज्योति सिन्हा जी का हुक्म हुआ, उनके हुक्म की तामील में मैं कुछ एक या दो गज़लें आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। यूँ अर्ज़ किया है कि तुमको दुनिया का तलबगार नहीं होना था, तुमको दुनिया का तलबगार नहीं होना था, पास जाना था गिरफ्तार नहीं होना था। तुमको दुनिया का तलबगार नहीं होना था, पास जाना था गिरफ्तार नहीं होना था। तुम पे पत्थर न उठा लें ये ज़माने वाले, तुम पे पत्थर न उठा लें ये ज़माने वाले। तुमको मजनू का तरफदार नहीं होना था, तुम पे पत्थर न उठा लें ये ज़माने वाले। तुमको मजनू का तरफदार नहीं होना था। हमने शहरों में ही वहशत के ठिकाने ढूंढे, हमने शहरों में ही वहशत के ठिकाने ढूंढे। हमको सहरा का आज़ादार नहीं होना था, हमने शहरों में ही वहशत के ठिकाने ढूंढे। हमको सहरा का आज़ादार नहीं होना था। अपनी आँखों पे भला कैसे भरोसा कर लें, अपनी आँखों पे भला कैसे भरोसा कर लें। चांद दिन में तो नमूदार नहीं होना था, अपनी आँखों पे भला कैसे भरोसा कर लें। चांद दिन में तो नमूदार नहीं होना था। खानकाहों के लिए हमने सजाई बज़्में, खानकाहों के लिए हमने सजाई बज़्में। बादशाहों में हमें ख्वार नहीं होना था, खानकाहों के लिए हमने सजाई बज़्में। बादशाहों में हमें ख्वार नहीं होना था। और हमने महफिल में सरेआम खताएं कर ली, हमने महफिल में सरेआम खताएं कर ली। हमको खलवत में गुनहगार नहीं होना था, हमने महफिल में सरेआम खताएं कर ली। हमको खलवत में गुनहगार नहीं होना था। और इश्क व अक्ल वालों को कभी रास ना आना था जुनूं, अक्ल वालों को कभी रास ना आना था जुनूं। इश्क वालों को समझदार नहीं होना था, अक्ल वालों को कभी रास ना आना था जुनूं। इश्क वालों को समझदार नहीं होना था। तुमको दुनिया का तलबगार नहीं होना था, पास जाना था गिरफ्तार नहीं होना था।
एक गजल और मैं पेश करता हूँ। यूं अर्ज किया कि पूछिए तो मिजाज कैसा है, पूछिए तो मिजाज कैसा है, कल का बीमार आज कैसा है। पूछिए तो मिजाज कैसा है, कल का बीमार आज कैसा है। जिससे तुमने निजात चाही थी, जिससे तुमने निजात चाही थी, वो मरज लाइलाज कैसा है। जिससे तुमने निजात चाही थी, वो मरज लाइलाज कैसा है। हम जिसे तोड़ते हुए टूटे, हम जिसे तोड़ते हुए टूटे, वो मरज हम जिसे तोड़ते हुए टूटे, अब वो कोहना रिवाज कैसा है। हम जिसे तोड़ते हुए टूटे, अब वो कोहना रिवाज कैसा है। हम तो बेदखल हो चुके कब के, हम तो बेदखल हो चुके कब के, अब ये हम पे खिराज कैसा है। हम तो बेदखल हो चुके कब के, अब ये हम पे खिराज कैसा है। हमने तुझ में मिला दिया खुद को, हमने तुझ में मिला दिया खुद को, देख तो इम्तिजाज कैसा है। हमने तुझ में मिला दिया खुद को, देख तो इम्तिजाज कैसा है। हम कहीं दर्ज ही नहीं इसमें, हम कहीं दर्ज ही नहीं इसमें, आपका इंदराज कैसा है। हम कहीं दर्ज ही नहीं इसमें, आपका इंदराज कैसा है। पूछती है लहद की खाक मनीश, पूछती है लहद की खाक मनीश, आपका तख्त ताज कैसा है। पूछती है लहद की खाक मनीश, आपका तख्त ताज कैसा है। पूछिए तो मिजाज कैसा है, कल का बीमार आज कैसा है। बहुत शुक्रिया। चलिए अब मैं बहुत मोहब्बत के साथ, बहुत आदर के साथ स्वागत करती हूँ हमारे शहर लखनऊ के ही बहुत बड़े शायर श्री देवकीनंदन शान साहब का, जो कृष्ण बिहारी नूर साहब के वो भी शागिर्द हैं और अपनी अध्यात्म से जुड़ी रचनाओं के लिए माने और जाने जाते हैं। उनकी जो रचनाएं हैं, जो उनका कलाम है, वो जितना गहरा है उतनी ही उनकी मीठी आवाज़ है, उतना ही मीठा उनका गायन है। उन्हें साहित्य भूषण से भी नवाजा गया है और मैं आपका स्वागत करती हूँ। और वो इस जश्न दिल के इस मुशायरे में शामिल हुए, हम लोग को बहुत खुशी हुई। मैं 2 पंक्तियों से उनका स्वागत करती हूँ। मैं कहती हूँ कि उसका हर दुख हर खुशी उसकी, उसका हर दुख हर खुशी उसकी, मैंने तो जी है ज़िंदगी उसकी। उसका हर दुख हर खुशी उसकी, मैंने तो जी है ज़िंदगी उसकी। सोने का हो दिया कि माटी का, सोने का हो दिया कि माटी का, अहम होती है रोशनी उसकी, अहम होती है रोशनी उसकी। दादा देवकीनंदन शान साहब। मैं देवकीनंदन शान, लखनऊ, और दिल की डायरी और मोहब्बत की शायरी, ये शीर्षक से गज़लें हैं। एहसास लिखाऊं तो लिखूं एक गज़ल और, एहसास लिखाऊं तो लिखूं एक गज़ल और, संत्रास सताए तो लिखूं एक गज़ल और, एहसास लिखाए तो लिखूं एक गज़ल और। दिल में जो इरादे थे मेरे खामोश पड़े हैं, दिल में जो इरादे मेरे खामोश पड़े हैं। विश्वास जगाए तो लिखूं एक गज़ल और, विश्वास जगाए तो लिखूं एक गज़ल और,
एहसास लिखाए तो लिखूं एक गजल और इसके पश्चात मैं एक गजल प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये खता था मेरा, ये गजल आपको पसंद आएगी। फिर अंधेरा वहाँ कहाँ होगा, फिर अंधेरा वहाँ कहाँ होगा, जिस गली में तेरा मकान होगा, फिर अंधेरा वहाँ कहाँ होगा, जिस गली में तेरा मकान होगा। ये शेर देखें। मुद्दतों रास्ते महकेंगे, मुद्दतों रास्ते महकेंगे, तेरा जाना जहाँ जहाँ होगा, तेरा जाना जहाँ जहाँ होगा, जिस गली में तेरा मकान होगा, फिर अंधेरा वहाँ कहाँ होगा। अगला शेर। तू समंदर है और हम कतरे, तू समंदर है और हम कतरे, हमसे तेरा कहाँ बयां होगा, हमसे तेरा कहाँ बयां होगा, जिस गली में तेरा मकान होगा, फिर अंधेरा वहाँ कहाँ होगा। ये शेर जिसके लिए पूरी गजल कही है। हम तुझे आफताब समझेंगे, हम तुझे आफताब समझेंगे, जब उजाला यहाँ आया होगा, जब उजाला यहाँ आया होगा, जिस गली में तेरा मकान होगा, फिर अंधेरा वहाँ कहाँ होगा। गजल का मकता अर्ज कर रहा हूँ, इसमें शायर अपना नाम लाता है। तू अगर शांत यूं ही मिलता रहा, तू अगर शांत यूं ही मिलता रहा, दिन ब दिन हौसला जवान होगा, दिन ब दिन हौसला जवान होगा, फिर अंधेरा वहाँ कहाँ होगा, जिस गली में तेरा मकान होगा, फिर अंधेरा वहाँ कहाँ होगा, फिर अंधेरा। मैं देवकी नंदन शान। अब मैं आपको फिर एक डॉक्टर से मिलवाती हूँ, डॉक्टर अरुणा नारायण, जो सीनियर एडवाइज़र रही हैं नेशनल हेल्थ मिशन में
और उत्तर प्रदेश के लिए काम करती रही हैं। पीडियाट्रिशियन हैं और चाइल्ड और फैमिली प्लानिंग के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। उनके काम को बहुत सराहा जाता है। बड़ी सौम्य और बड़ी ममतामयी व्यक्तित्व की हैं और काफ़ी संवेदनशील हैं। अक्सर कुछ भी जो जज्बात वो ग्रहण करती हैं, जो देखती हैं अपने आसपास, वो अपनी डायरी में कविताओं के रूप में वो हमेशा प्रकट करती हैं, हम लोग को सुनाती रहती हैं। तो मुझे लगा कि आज हम जब डॉक्टरों को हम इस बार पूरी हमने अपना कार्यक्रम कोरोना वॉरियर्स को हमने डेडिकेट किया है, तो मुझे बहुत खुशी होती है इस तरह के जो डॉक्टर हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी समाज की सेवा के लिए अर्पित की है, वो हमारे मंच पे आते हैं। मैं उनको सबको सैल्यूट करती हूँ। सारे जो कोरोना वॉरियर्स थे जिन्होंने इस कठिन काम में पूरी अपनी कहा जाए जान हथेली पे रख कर के सेल्फलेसली काम किया है, मैं उन सबको अपने मंच से सैल्यूट करती हूँ, नमन करती हूँ। आज उनकी वजह से हम सब यहाँ हैं, सुरक्षित हैं। तो डॉक्टर अरुणा नारायण जी, आप आएँ और अपनी कुछ रचनाएं हमको सुनाएं। नमस्कार। आज के इस माहौल में जब हर इंसान परेशान है, बेहाल है, बेचैन है, कोरोना का पैंडेमिक सब तरफ है, लोग मेंटली बहुत स्ट्रेस्ड हैं, मॉरली भी लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने मनोबल को बनाए रखें और दूसरों को सपोर्ट भी करें। डॉक्टर्स की फ्रेटर्निटी के लिए देखा जाए तो बहुत ज़्यादा काम हो गया है, क्योंकि उनको मेडिकली तो सबको एड देनी ही देनी है, साथ ही उनको अपने परिवार को भी देखना है, अपने जानने वालों को मॉरली भी सपोर्ट करना है और साथ ही खुद को भी एकदम अच्छा मनोबल ऊंचा बना के रखना है, जिससे कि हम सब काम कर सकें, अच्छे से सब रह सकें। तो ऐसे माहौल में थोड़े से मन को संबल देने वाली कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हैं, मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। चलो आज दीपक जलाएं दिलों में, चलो आज दीपक जलाएं दिलों में, जो मन के तमस को उजालों से भर दे। न रह जाए कोई अंधेरा सा कोना, हर एक जन को उछाहों का वर दे। चलो आज दीपक जलाएं दिलों में। उदासी की परतों को दूर भगा दे, उदासी की परतों को दूर भगा दे, निराशा का नामो निशान तक मिटा दे। मलिनता को धो पोंछ करके बहा दे, नैनों में आशा का दीपक जला दे। चलो आज दीपक जलाएं दिलों में, जो मन के तमस को उजालों से भर दे। गरीबों की थाली निवालों से भर दे, गरीबों की थाली निवालों से भर दे, दुखियों के दुख दर्द को दूर कर दे। पीड़ित की असहनीय पीड़ा को हर दे, उत्सुक किशोरों के सपनों को पढ़ दे। चलो आज दीपक जलाएं दिलों में, जो मन के तमस को उजालों से भर दे। चलो आज दीपक जलाएं वचन का, चलो आज दीपक जलाएं वचन का, कि परहित में अपना भी कुछ तो लगाएं। चलो आज दीपक जलाएं वचन का, कि परहित में अपना भी कुछ तो लगाएं। जहाँ जब कभी भी हो कोई भी अवसर, जहाँ जब कभी भी हो कोई भी अवसर, उसे थाम लें, प्यार दे ना गंवाएं। इसी में मिलेंगी भरपूर खुशियाँ, चलो आज से हम इसे आजमाएं। चलो उठो प्यार का एक दीपक जलाएं, चलो आस का एक नव गीत गाएं, चलो आस का एक नव गीत गाएं। चलो आज दीपक जलाएं दिलों में, जो मन के तमस को उजालों से भर दे। न रह जाए कोई अंधेरा सा कोना, हर एक जन को उछाहों का वर दे, हर एक जन को उछाहों का वर दे। थैंक यू। चलिए, तो आपके इस आनंद को और आगे बढ़ाते हैं। आप सब एंजॉय कर रहे हैं इस कार्यक्रम को, मुझे अच्छा लग रहा है। आप सब हमारे इस पेज से जुड़े, हमारे चैनल से जुड़े, और अगर कुछ बात आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप उसमें सब्सक्राइब करने के बाद और आप सारी अपने कमेंट्स डालेंगे तो हम लोग को बहुत आनंद आएगा। चलिए, मैं अब इस कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाती हूँ और हमारे गाज़ियाबाद से मैं बुलाती हूँ
भाई गोविंद गुलशन साहब को, जो कृष्ण बिहारी नूर साहब के परिवार के सबसे बड़े गुरु भाई हैं, मेरे बड़े गुरु भाई हैं, और इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। बहुत कम लफ्ज़ों में पूरी कायनात को बांध लेने का हुनर रखते हैं ये। इनमें इनकी जो बहुत बंधी, बहुत कसी हुई अद्भुत सी शायरी, इसका कोई जवाब ही नहीं। और आप जब खुद सुनेंगे तो आप जानेंगे कि किस ख्याल के, किस मयार के ये शायर हैं। और मैं उनका स्वागत करती हूँ। मेरे पास कोई शब्द नहीं होते, जब इतना बड़ा कोई शायर मेरे बीच होता है तो मैं उनको क्या बोलूँ। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि ले गई कुछ इतना ऊंचा, ले गई कुछ इतना ऊंचा सोच की गहराइयाँ, ले गई कुछ इतना ऊंचा सोच की गहराइयाँ, कि उंगलियां छूने लगी उस नूर की परछाइयाँ। ले गई कुछ इतना ऊंचा सोच की गहराइयाँ, कि उंगलियां छूने लगी उस नूर की परछाइयाँ। तो भाई गोविंद गुलशन जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, आप सबकी खिदमत में चंद अशार मुतफर्रिक पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाइएगा। आज क्या है कि रंग भरने की कवायद अभी पूरी भी नहीं, रंग भरने की कवायद अभी पूरी भी नहीं, ऐसे तस्वीर को देखें तो अधूरी भी नहीं। शेर मुलाहिजा फरमाए कि इश्क इंसान की एक खास जरूरत है, मगर इश्क इंसान की एक खास जरूरत है, मगर इश्क हो जाए किसी से ये जरूरी भी नहीं। इश्क हो जाए किसी से ये जरूरी भी नहीं। एक बदला और एक शेर देखें कि यकीन कीजिए किस पर, यकीन में क्या है, यकीन कीजिए किस पर, यकीन में क्या है। मुझे पता है मेरी आस्तीन में क्या है, मुझे पता है मेरी आस्तीन में क्या है। बदल के आना है किरदार के लिए चेहरा, बदल के आना है किरदार के लिए चेहरा। मुझे बताओ जरा अगले सीन में क्या है, मुझे बताओ जरा अगले सीन में क्या है, मुझे बताओ जरा अगले सीन में क्या है। और एक मतलब और एक शेर मुलाहिजा फरमाए कि वो लोग जो दीवार के उस पार खड़े हैं, वो लोग जो दीवार के उस पार खड़े हैं, सब दोस्त हैं दुश्मन के तरफदार खड़े हैं, सब दोस्त हैं दुश्मन के तरफदार खड़े हैं। कुछ लोग हैं जो जान बचाने में हैं मशगूल, कुछ लोग हैं जो जान बचाने में हैं मशगूल। कुछ लोग कफन के लिए तैयार खड़े हैं, कुछ लोग कफन के लिए तैयार खड़े हैं। एक गज़ल के चंद अशार मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। उससे पहले एक मतला और एक शेर ये भी मुलाहिजा फरमाए कि गुजारे के लिए एक आशियाना कम नहीं होता, गुजारे के लिए एक आशियाना कम नहीं होता। महल वालों से छप्पर का ठिकाना कम नहीं होता। अर्ज करता हूं कि मेरे घर जो भी आता है वो बरकत साथ लाता है। परिंदे छत पे आते हैं तो दाना कम नहीं होता, परिंदे छत पे आते हैं तो दाना कम नहीं होता। लीजिए गजल का मतलब मुलाहिजा फरमाए। हवा के हाथ में खंजर है और सब चुप हैं, हवा के हाथ में खंजर है और सब चुप हैं, हवा के हाथ में खंजर है और सब चुप हैं। लहू लुहान
मेरा घर है और सब चुप है, लहू लुहान। अब यहां से शेर मुलाजा फरमाइएगा साहब। सदाएं बिखरी पड़ी है तमाम आंगन में, सदाएं बिखरी पड़ी है तमाम आंगन में, नजर नजर में ये मंजर है और सब चुप है, नजर नजर में ये मंजर है और सब चुप है। शेर सुनिएगा साहब। न बोलने की मनाही न कोई दुश्वारी, न बोलने की मनाही न कोई दुश्वारी, ज़बान सभी को मयस्सर है और सब चुप है, ज़बान सभी को मयस्सर है और सब चुप है। शेर मुलाजा फरमाए साहब। गुनाहगार हूँ इतना के चश्म दीद था मैं, गुनाहगार हूँ इतना के चश्म दीद था मैं, और अब गुनाह मेरे सर है और सब चुप है, और अब गुनाह मेरे सर है और सब चुप है। आखिरी शेर आप सबकी समातों के नाम। ये बुज़दिली नहीं साहिब तो और फिर क्या है, ये बुज़दिली नहीं साहिब तो और फिर क्या है, सितम शियार सितम पर है और सब चुप है, सितम शियार सितम पर है और सब चुप है, हवा के हाथ में खंजर है और सब चुप है। चलते चलते एक मतला और एक शेर आप और सुन लीजिएगा। मुलाज़ा फरमाइए कि मैं अपनी रो में बहा जा रहा हूं मुद्दत से, मैं अपनी रो में बहा जा रहा हूं मुद्दत से, अब इसके बाद समंदर भी देखना है मुझे, मैं अपनी रो में बहा जा रहा हूं मुद्दत से, अब इसके बाद समंदर भी देखना है मुझे, अभी तो ख्वाहिशें जागी हैं तुझको पाने की, अभी तो ख्वाहिशें जागी हैं तुझको पाने की, फिर इसके बाद मुकद्दर भी देखना है मुझे, फिर इसके बाद मुकद्दर भी देखना है मुझे। शुक्रिया हज़रत, बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब। चलिए अब हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं खास व्यंग के बड़े गीतकार श्री मनोज श्रीवास्तव जी, जो अपनी
व्यंग की रचनाओं से लोगों को हंसाते गुदगुदाते रहते हैं और बड़े कटाक्ष भी छोड़ते रहते हैं सियासतदां पे, लोगों पे, और उनकी कविताओं में बड़ा दर्द छुपा है एक आम आदमी का। मगर ख़ास व्यंग के अलावा वो एक बहुत अच्छी, बहुत संजीदा गज़लों, गीतों के भी रचयिता हैं। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, तो मैं उन्हें भी आमंत्रित करती हूँ कि वो आएं और अपने कुछ कलाम हम सबको सुनाएं। एक विकट कवि दोस्तों थे भीषण बीमार, एक विकट कवि दोस्तों थे भीषण बीमार, कहा डॉक्टर ने नहीं अब कोई उपचार, और अब कोई उपचार अंत है इनका आया, पल दो पल में प्राण छोड़ देंगे यह काया। तो लोग सभी कहने लगे करिए कोई उपाय, लोग सभी कहने लगे करिए कोई उपाय, इकलौता एक पुत्र है वो तो घर आ जाए, और वो तो घर आ जाए शाम तक आ जाएगा, और पिता के अंतिम दर्शन पा जाएगा। तो कहा डॉक्टर ने तुरंत संभव नहीं सुजान, कहा डॉक्टर ने तुरंत संभव नहीं सुजान, और नब्ज शून्य है हृदय गति पल दो पल की मान, और पल की मान मित्र उनके एक बोले, और मैं भी करूं प्रयास आंख शायद ये खोले। तो अनुमत पाकर मित्र ने सबको दिया हटाए, अनुमत पाकर मित्र ने सबको दिया हटाए, और बोले अंतिम बार एक कविता देव सुनाए, और कविता देव सुनाए लोग थे कान लगाए, कविता की आवाज चल रही सांस बताए। हुई शाम आया तभी उनका प्यारा लाल, हुई शाम आया तभी उनका प्यारा लाल, और पितृ शोक से हो रहा था बिल्कुल बेहाल, और था बिल्कुल बेहाल द्वार से अंदर आया, कवि को जीवित और मित्र को मुर्दा पाया। मरणासन्न मरीज था नहीं छूटते प्राण, मरणासन्न मरीज था नहीं छूटते प्राण, घर वाले हैरान थे कैसे हो परित्राण, और कैसे हो प्राण छोड़े ये काया, नहीं कोई उपचार यही ईश्वर की माया। और तभी सयाने लाल को सूझा एक उपाय, तभी सयाने लाल को सूझा एक उपाय, अपने ही कवि मित्र को फौरन लिया बुलाए, और फौरन लिया बुलाए नई कविता पिलवाई, पल में छूटे प्राण सार्थक हुई दवाई। दोस्तों, जिंदगी से मौत का रिश्ता बड़ा अजीब है, जिंदगी से मौत का रिश्ता बड़ा अजीब है, रहकर भी वो दूर दूर किस कदर करीब है। और मैं ये भी बता दूं कि दर्द से डॉक्टरों का रिश्ता बड़ा करीब होता है, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी भी देखी है और मौत को भी बहुत करीब से देखा है। और इसलिए शायद जब भी कोई परेशानी होती है वो अपनी बातें कागज़ में लिख के, कविता कह के शायद अपने मन को हल्का कर लेते हैं। देखिए, हमारे साथ इंदौर से डॉक्टर अनुरुद्ध व्यास जुड़ रहे हैं, जिन्होंने कोरोना काल में जो तकलीफ़ है लोगों की देखी, उसके बारे में कुछ बयां किया है। मैं आपके सामने वो प्रस्तुत कर रही हूँ। नमस्कार, मैं हूँ अनिरुद्ध व्यास, हृदय रोग विशेषज्ञ इंदौर से। वैश्विक महामारी कोरोना पर मेरे विचार मीलों आगे चलना है प्रस्तुत हैं। अस्त व्यस्त है जनजीवन, महामारी का आलम है ऐसा पसरा, पूरा विश्व एक अदने अदरश दुश्मन के सामने है कैसा बिखरा। कोरोना का तांडव इस कालखंड में दूर तक है दिख रहा, धरती का स्वामी तो बना बैठा था मानव, फिर क्यों मास्क में है छुप रहा। स्वास्थ्य तंत्र, विज्ञान मंत्र, अस्त्र शस्त्र यंत्र सब है मूक चकित, कैसी मूड बैठी है व्यवस्था, होकर निढाल असहाय अचंभित है। बंद बाजार, बंद विचार, बंद व्यापार और बंद आवाजाही, चल रहा जन सैलाब इस दुष्कर पथ का हमराही। क्यों नहीं दिखती इस दौर में कहीं आशा की कोई किरण, दिन रात बीत रहे कोविड अपडेट में, वैक्सीन की गुहार में विचलित मन। ऐसे क्या थे कर्म हमारे जो हम इस विपदा को भोग रहे। जीवन उबा है सबका, इलाज सब व्हाट्सएप और फेसबुक में खोज रहे। खांसी, छींक, बुखार को सुनकर शक की गाड़ी दौड़े सरपट, अस्पताल की क्या बिसात, अब स्वर्ग नर्क के दरवाजों पर भी लगा हुआ है जमघट। यमराज भी अपने इस कोरोना यमदूत पर पछताता होगा, अरे अभी तो सब सेटल करके बैठा हूं, अगला कंसाइनमेंट धरती से फिर आता होगा। डिप्रेशन के इस क्लाउड में सब सिल्वर लाइनिंग खोज रहे, वाहरे मानव इस क्लाउड के जनक हो तुम, फिर क्यों मुंह मोड़ रहे। नेचर पर कंट्रोल, यह फंडामेंटली बेबुनियाद विचार
दिमाग में जो ढाल लिया, देखो नेचर के 2 ग्राम वायरसों ने तुम्हें अब घुटनों के बल डाल दिया। राफेल, स्टील, हाइड्रोजन, यूरेनियम, स्पुतनिक, अपोलो, वोएजर, सारी तकनीक, सारे हथियार, विमान दता हुए इस छोटे दुश्मन पर बेअसर। डेवलपमेंट, डॉलर, तेल का दंभ कर दिया चकनाचूर। इस जीवन के हैं मायने क्या, सोचने को कर दिया मजबूर। उठो, चलो और आगे बढ़ो, छोड़ो निराशा और हताशा, इससे भी हम ऊपर आएंगे भाई। ह्यूमैनिटी रेजिलिएंट है, रखो थोड़ी तो आशा। मास्क पहन लो, कवच है यह, नाक और मुंह को करो कवर। वायरस एंट्री गेट को सेफ रखा तो समझो बचा अस्पताल का सफर। सामाजिक दूरी और नमस्कार से जुड़ेंगे मन, रुकेगा संक्रमण। आओ सब साथ मिलकर रोकेंगे इस वायरस का अतिक्रमण। फिर लेकर होगा नया सवेरा, सूर्य क्षितिज पर उदयमान। मानवता की विजय रहेगी, सावधानी से ली अगर बात यह जान। इस विशाल विकराल विषम सृष्टि में हैं हम एक कण मात्र, न ही इस धरती के स्वामी है और न ही है सर्वज्ञानी। छोटा सा क्षणिक एक एहसास है हमारा यह जीवन, जैसे साबुन के इंद्रधनुषी बुलबुले में समाया हुआ, जैसे एक नवजात की हल्की मुस्कुराहट जितना, गीली रेत पर उकेरी लकीरों की तरह, जो सिर्फ इंतजार कर रही हैं आती विशाल लहरों का, जिनमें ये लहरें समा जाएंगी। रह जाएगी तो सिर्फ गीली रेत, एक साफ स्याह स्लेट की तरह, जिस पर फिर नई लकीरें और नई कहानी। पर अभी हमें न रुकना है, न थमना और न थकना है। महामारी की निराशा सिर्फ एक छलना है। सावधानी से इसका मुकाबला करेंगे सभी, अभी तो मीलों आगे हमें चलना है। धन्यवाद। अब हम बहुत ही आदर के साथ, बहुत सम्मान के साथ गाजियाबाद से जोड़ रहे हैं डॉक्टर कुंवर बेचन साहब को, जो हिंदी कवि सम्मेलनों, मुशायरों के बहुत ही लोकप्रिय गीतकार, शायर, और शायद कोई ऐसा बड़ा मंच नहीं होगा जहां डॉक्टर कुंवर बेचन साहब की शिरकत ना हो। बहुत ही अपने अंदाज में प्यारे प्यारे, बहुत सरल सहज तरीके से अपने गीत सुना करके बड़े खूबसूरत अंदाज में वो हमको अच्छी अच्छी बातें सुना जाते हैं, और उनका जो अंदाज़ बयां है वो एकदम ही जुदा है। सिर्फ देश में ही नहीं, मुझे लगता है दुनिया के हर देश में उन्होंने कितने बड़े कवि सम्मेलनों और मुशायरों में भाग लिया है। हमारे देश की शान है डॉक्टर कुंवर बेचन साहब। दादा, आपके लिए नूर साहब का ही एक शेर मैं पढ़ना चाहूँगी। मैं कहती हूँ कि यूँ तो होते हैं दरिया में कतरे ही कतरे सब, मगर कतरा वही कि जिसमें दरिया दिखाई दे। तो मैं बहुत प्यार के साथ आपको आमंत्रित करती हूँ, आप आए। मित्रों, जब तक दुनिया रहेगी तब तक लोगों के हृदय के अंदर प्यार भी रहेगा। ये प्यार कभी नष्ट नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। इंसान के भीतर परमात्मा ने एक उपहार दिया है मनुष्य को, प्यार नाम का, ये उपहार ही सारे जीवन को संचालित करता है। तब एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुने। जब तक चिड़ियाँ चहकेंगी, जब तक कलियाँ महकेंगी, जब तक चिड़ियाँ चहकेंगी, जब तक कलियाँ महकेंगी, जब तक भंवरे डोलेंगे, गुन 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 बोलेंगे, जब तक सागर में जल है, जल में जब तक कलकल है, जल में जब तक कलकल है, जब तक सागर में जल है, तट की ओर बहेगा ही, जब तक दुनिया है प्यारे, जग में प्यार रहेगा ही, जब तक चिड़ियाँ चहकेंगी, जब तक कलियाँ महकेंगी। नदिया से पूछा वो क्यों
आगे आगे बहती है, बोली सागर की सूरत इन आँखों में रहती है। चंदा से पूछा वो क्यों नभ में अक्सर आता है, सूरज से पूछा उसका धरती से क्या नाता है। दोनों ही ये बोल उठे मन की परतें खोल उठे, दोनों ही ये बोल उठे मन की परतें खोल उठे। बोले प्यार धरा से है, ये त्योहार धरा से है, दूर रहा तो बिरही मन, दूर रहा तो बिरही मन, पल पल रोज दहेगा ही। जब तक दुनिया है प्यारे, जग में प्यार रहेगा ही, जब तक चिड़ियाँ चहकेंगी। पूछा चातक से कहिए किसके लिए तरसते हैं, बोला जिस पल हम चाहें बादल कहाँ बरसते हैं। पूछा मोर मयूरी से किस दिन खुलकर नाचेंगे, वो पूछा मोर मयूरी से किस दिन खुलकर नाचेंगे। बोले सावन आने पर मन की चिट्ठी बाँचेंगे। सूर्यमुखी से पूछ लिया क्यों सूरज से प्यार किया, सूर्यमुखी से पूछ लिया क्यों सूरज से प्यार किया। बोली प्यार बिना क्या है, इस त्योहार बिना क्या है। जिसने प्यार किया वो तो, जिसने प्यार किया वो तो गम की धूप सहेगा ही। जब तक दुनिया है प्यारे, जग में प्यार रहेगा ही। जब तक चिड़ियाँ चहकेंगी, जब तक कलियाँ महकेंगी। अंतिम छंद है। दुख सुख विरह मिलन का क्या ये तो आने जाने हैं, आंसू और हंसी के भी अलग अलग अफसाने हैं। शम्मा रहेगी ये जब तक ये परवाने हैं, शम्मा रहेगी ये जब तक ये परवाने हैं। जब तक अपने होठों पर ये अलमस्त तराने हैं, जब तक तारे चमकेंगे, जब तक तारे चमकेंगे, मोती बनकर दमकेंगे। जब तक तितली मचलेगी, जल से मछली उछलेगी। जिससे भी पूछोगे तो, जिससे भी पूछोगे तो इतनी बात कहेगा ही। जब तक दुनिया है प्यारे, जग में प्यार रहेगा ही। जब तक चिड़ियाँ चहकेंगी, जब तक कलियाँ महकेंगी। तो चलिए, कैसा लग रहा है आपको इस पूरे मुशायरे में, हमारे इस कार्यक्रम में? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत लुत्फ़ उठा रहे होंगे। अब हमारा कार्यक्रम अपने आखिरी पड़ाव पे है। आप लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट दें और लिखिए कि सजेशन दीजिए, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और अब हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। कुछ लोग जनाब शायर होते हैं और कुछ लोग का पूरा व्यक्तित्व, पूरी पर्सनैलिटी शायराना होती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर मंसूर हसन साहब की, जो इतनी खूबसूरत व्यक्तित्व के मालिक हैं कि जो भी इनसे मिलता है बस इनका होके रह जाता है। डॉक्टर मंसूर हसन साहब यूँ तो दिल के डॉक्टर हैं और हमारे KGMC में बहुत साल तक उन्होंने काम किया और लारी कार्डियोलॉजी बनाने का पूरा श्रेय इनको जाता है। और भारत सरकार की तरफ से उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया है। हमारे हेल्पिंग हार्ट फाउंडेशन के संरक्षक हैं
जैसे मैं कहती हूँ ये अपने आप में एक पूरा इंस्टीट्यूशन है। जो गंगा जमनी तहजीब है हमारे देश की, उसका एक पूरा आईना है। दोस्तों, आप सबके सामने डॉक्टर मंसूर हसन को आमंत्रित करती हूँ और एक कृष्ण बिहारी नूर साहब का एक शेर कि बस वक्त का एक खंजर मेरी तलाश में है, रोज भेष बदल कर जो मेरी तलाश में है, मैं एक कतरा ही सही मेरा अलग वजूद तो है, हुआ करे जो समंदर मेरी तलाश में है, मैं जिसके हाथ में एक फूल दे के आया था उसी के हाथ का पत्थर मेरी तलाश में है। मैं डॉक्टर मंसूर हसन हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट। लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में था। अब बहरहाल अब मैं अपनी ज़िंदगी के चंद ऐसी चीज़ों का जिक्र करता हूँ कि जिनसे मेरी ज़िंदगी पे असर हुआ। ज़ाहिर है जो मेरी मुक़द्दस किताब है, कुरान पाक है, बाइबल है, मैंने वो भी पढ़ी, कई रिलीजियस किताबें पढ़ी, गीता को पढ़ा, रामायण को पढ़ा और हर एक से मैंने कुछ सीखा। ज़ाहिर है कि मैं अपने तरीके से उसको समझा। आज से 125 साल पहले के करीब ख्वाजा दिल मोहम्मद साहब ने गीता को उर्दू में शायरी के अंदाज में लिखा और इस खूबसूरती से और इस मोहब्बत से और इस जज्बे से लिखा कि उसकी एक अजीब कैफियत पैदा हो जाती है। तो मैं उनके इस कीमती कंट्रीब्यूशन को आपके सामने पेश करता हूँ कितनी खूबसूरती से। तो ये देखिए क्या कहते हैं, है बाकी व फानी से बाला वो हक के कायम किए जिसने तीनों तबक, है लाफना वो सब पे छाया हुआ वो परमेश्वर है वो परमात्मा, वही ज़ाते नूर अला नूर है जो तारीकियों से बहुत दूर है, वो इरफां का हासिल भी मकसूद भी, वो इरफां भी है दिल में मौजूद भी। ही इज़ एस्टेसी, ही इज़ एवरीवेयर एंड ही इज़ इन योर हार्ट। जो है कुछ नज़र तो उसी की नज़र नज़र में रहे जिसके परमेश्वर, सब जान वालों में जानी वही कि लाफानी में है फानी वही। अब फिर क्या कहते हैं, मैं वक्त हूं जिसको फना ही नहीं, आई एम टाइम विच कैन नॉट बी एनाइलेटेड। मैं वक्त हूं जिसको फना ही नहीं, मैं मुहाफिज हूं जिसका रुखर कहीं, मैं हर जगह हूं। मैं मौत हूं जो करती है सबको फना, नई जिंदगी की भी हूं मैं इब्तिदा। मौत और जिंदगी मैं ही देता हूं। सामों में बरहत साम मैं हूं, सामों में बरहत साम ए होशमंद, छंदों में गायत्री का हूं छंद। महीनों में मुझको अघन कर शुमार, बहारों के फूलों में हूं मैं बहार। आई एम द एस्टेसी, आई एम द फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर्स। नजर आए तुझको कुव्वत कहीं या जलाल, शिकोह तजम्मुल के हुस्नो जमाल, समझ ले कि उसमें है जलवा फिगन, मेरे ला इंतहा नूर की एक किरण। मैं हर जगह हूं, न तफसील में जाकर तू उलझन बढ़ा, तुझे है अर्जुन इन बातों से काम क्या। तू सोच मत बहुत अर्जुन, मैं तो हर जगह मौजूद हूं, मैं तो एक नूर हूं, मैं तो एक लाइट हूं, सारी दुनिया मेरे नूर का रद्द अमल है। अजल से थी मौजूद मेरी हस्ती मेरी, अजल से भी मौज थी हस्ती तेरी। वो राजे सभी ये खिलकत तमाम, हमेशा से हैं और रहेंगे मदाम। बस आए जिस आत्मा ने वजूद, वो कायम है दायम है और बेहुदूद। आत्मा का कोई अंत नहीं है, वो हर जगह है फानी बदन और आत्मा लाजवाल। फिर अर्जुन क्यों जंग में कैलो काल, अर्जुन तू क्यों घबरा रहा है, ये तो एटर्नल है, ये रूह आत्मा हमेशा रहेगी। जन्म इसको लेना न मरना इसे, न आकर जहां से गुजरना इसे। अनादि वलादत तगय्युर से पाक, ये मरती नहीं गो बदन हो हलाक। आदमी अमर है, आत्मा अमर है, कभी खून करती नहीं आत्मा, कभी खुद भी मरती नहीं आत्मा। न कातिल है न मकतूल है, जो ऐसा समझता है मजहूल है। जो है सबके तन में मकी आत्मा, ये दायम है फानी नहीं आत्मा। जो इस पर यकीन है भारत के लाल, न कर अहले हस्ती का रंजो मलाल। बिल्कुल अर्जुन, अगर तू इस बात को समझ गया है कि रूह आत्मा इटर्नल है,
तो क्यों परेशान हो रहा है? तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको बहुत लुत्फ़ आया होगा आज के शायरी के कार्यक्रम में। और बस मैं आखिर में एक दुआ करती हूँ आप सबकी तरफ से, अपनी संस्था की तरफ से। एक छोटी सी नज़्म आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ और यहाँ से ही समेटती हूँ अपने इस कार्यक्रम को। मेरी दुआ में आप सब शामिल हैं। आप सबकी दुआओं में मैं चाहती हूँ कि पूरा समाज, सब लोग शामिल हों, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे और सब अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें। मैं एक नज़्म आपके सामने पेश करती हूँ। मैं कहती हूँ, है खुदा मुझे वो निगाह दे, है खुदा मुझे वो निगाह दे, तेरे नूर को मैं चख सकूं, है खुदा मुझे वो निगाह दे, तेरे नूर को मैं चख सकूं। क्या लिखा है तूने हवाओं में, तेरी हर अदा को मैं पढ़ सकूं, है खुदा मुझे वो निगाह दे, दे वो हौसले के मैं जल सकूं, शर्तों में तेरी ढल सकूं, दे वो हौसले के मैं जल सकूं, शर्तों में तेरी ढल सकूं, बस इश्क हो मज़हब मेरा, राहे वफा में चल सकूं, बस इश्क हो मज़हब मेरा, राहे वफा में चल सकूं, मेरी ठोकरों को वो ज़र्फ़ दे, मेरी ठोकरों को वो ज़र्फ़ दे, के गिरूं तो गिर के संभल सकूं, ऐ खुदा मुझे वो निगाह दे। माना कि तन्हा सफ़र में हूँ, हर पल तेरी ही नज़र में हूँ, माना कि तन्हा सफ़र में हूँ, हर पल तेरी ही नज़र में हूँ, ये जिस्म मेरी सराय है, ये जिस्म मेरी सराय है, माटी के झूठे घर में हूँ, ये जिस्म मेरी सराय है, माटी के झूठे घर में हूँ, है खुदा मुझे इखलाक दे, है खुदा मुझे इखलाक दे, इस कैद से तो निकल सकूं, है खुदा मुझे वो निगाह दे, तेरे नूर को मैं चख सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप सब यूं ही जुड़े रहेंगे। अभी हमारे और भी कार्यक्रम हैं, आपसे फिर मिलेंगे कल के कार्यक्रम में। शबा खैर, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें। भगवान से प्रार्थना है कि आप सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप सुरक्षित रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।